तो हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम फ्रैक्शन एक शॉर्ट में खत्म करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप कितने हैं, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन को समझेंगे और बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन में पहली बात तो ये है कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका न्यूमरेटर और दूसरा होता है आपका डिनोमिनेटर। मतलब कि जो ये ऊपर का पार्ट है ये न्यूमरेटर हो गया और ये जो है ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझेंगे कि पिज्जा लेते हैं। अब पिज्जा कितने टुकड़े कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दिए। अगर अब हम इसमें से एक टुकड़ा लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/8। दो ले लिए 2/8, 3 ले लिए 3/8, 4 ले लिए 4/8, 5 ले लिए 5/8। ऐसे तो ये हो जाता है आपका फ्रैक्शन। हर फ्रैक्शन के ऊपर का जो है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब हम फ्रैक्शन जानेंगे कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। फ्रैक्शन के टाइप में सबसे पहला है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में बच्चे कि ये देखिएगा, यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होगा वो आपका 1 होगा। न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। कहीं भी अगर आप फ्रैक्शन देखते हैं और उसका न्यूमरेटर 1 है तो वो आपका क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। कहीं भी आप न्यूमरेटर देखेंगे 1 है तो वो आपका हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात अगर हम करें बच्चा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे समझेंगे? कि जो न्यूमरेटर ऊपर नीचे वाले पार्ट से हमेशा छोटा होगा, यानी कि 3/4। इसमें न्यूमरेटर देखिए आपके डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ये है आपका, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे क्या? 8/4 या फिर 8/8, 8/4 या फिर 8/8। तो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बराबर है, तो ये क्या हो गया आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों आपका है कि 4/8/6 ऐसा एक नंबर दिया है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा एक होल नंबर रहता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या रहता है? हमेशा एक होल नंबर रहता है। तो मैं एक सेकंड के लिए हट रही हूँ, आप इसको देख करके आराम से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसकी लाइक फ्रैक्शन। क्या बात करते हैं? लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन में बच्चा ये याद रखिएगा कि सबका क्या होगा? सबका डिनोमिनेटर सेम होगा। सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। अगर बहुत सारे फ्रैक्शन दे दिए हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपका क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। फिर बात करते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है हमेशा क्या रहेगा? अलग रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। कैसे समझेंगे? जैसे कि 1/2 है, इसके हमें 5 इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 2 से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आएगा 2/4। उसी तरीके से हम फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आएगा 3/6। इसी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4/8। इसी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5/10। नंबर देखो अलग अलग आ गए, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। कैसे? काट दिए, 1/2, 1/2, 1/2। जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए। नंबर अलग अलग थे, देखिए 2/4, 3/6, 4/4, सॉरी 5/5, 4 तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आया 4/8, 5/10। जब हम इसको नंबर्स अलग अलग हो गए, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू निकालने पे आए तो इसकी वैल्यू क्या हुई? एकदम सेम आई, 1/2, अपने प्रीवियस वैल्यू की तरफ। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इजी तरीके से कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब फ्रैक्शन को कंपेयर करने की बात आती है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की बात आती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन में बेटा सबसे पहले तो हम एक फ्रैक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये 4/8, 3/2। अगर पूछ दे कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बना है, 4/8 बड़ा है या 3/2 बड़ा है। कैसे करेंगे? देखने से तो 4/8 ही बड़ा लग रहा है, लेकिन हम ऐसे आसानी से इसका आंसर नहीं देंगे। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 और 3 को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आया? 8 3 जा 24। 24 बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर, यानी कि 3/2। 3/2 आपका क्या हुआ? 3/2। अगर ये आया होता 4 ऊपर वाले का तो आपका इधर का हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे आया है, 24 आया है। इसका मतलब कि 3/2 जो है वो आपका कंपेयरिंग फ्रैक्शन में जब हम कंपेयर किए तो ये नंबर आपका, ये फ्रैक्शन आपका बड़ा है। ठीक है, एक और एग्जांपल सेट करके देखते हैं। जैसे है मान लीजिए 5/3 एंड 2/4। इन दोनों नंबरों को हमें, इन दोनों फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 4, 3 × 2, 5 × 4 20, 3 × 2 6। कौन सा बड़ा है? 5/4। ये आपका जो है ये बड़ा है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया कि कंपेयरिंग फ्रैक्शन में अगर ऐसे छोटे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटे फ्रैक्शन को इजीली कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कंपेयर बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर 10-12 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एक लेंदी सा है, मैं आपको समझाती हूँ। दिस एग्जांपल है 4/3, 2/4, 3/6, 4/8। ये आपका फ्रैक्शन दिया है 4 और इसमें बोल दे कि आपको क्या निकालना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। अगर ये कह दे कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते हैं ना कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, वो आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बच्चा, बस डेसिमल निकाल लेना है। डेसिमल निकालना है। कैसे डेसिमल निकालना है? मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। 3 से हम तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? यहां से देखिए, ये आपका आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, अरे सॉरी पॉइंट नहीं लगाएंगे, सॉरी सॉरी, 3 1 जा 3। ये आपका आया इस तरीके से 1 कैरी। अब यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट और ये हो गया 10, तो 9, फिर वही 10, तो 1.33 ये आपका आया। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1.33। ठीक है, सेकेंड की वैल्यू हम देखते हैं 4/2। इसमें तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा, छोटा नंबर है, तो 0.5। इसकी वैल्यू क्या आ गई?
5। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे, इसकी वैल्यू कैसे है, पॉइंट लगा दिए, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0.5। फिर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, इसमें भी लगा दिए, हाँ लगभग सेम ही आ गई आपकी 0.5। तो देखिए ये और ये आपका आ गया। अब इसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए बोला था, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये तो सेम नंबर है, तो ठीक है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 2/4, 3/6, 4/8, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है, ये इसकी वैल्यू है, तो लास्ट में आ जाएगा आपका 4/3। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है बच्चों, हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि फ्रैक्शन कंपेयर कर सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आप एक चीज सीख गए कि डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल हाउ। पहला है आपका, जैसे कि है 4/9, 13/8, 14/20, 16/10। कुछ नहीं बेटा, एकदम ध्यान सुनिएगा कि 9 से हमें 4 को डिवाइड कर देना है, ठीक है, पॉइंट लगा दिया 0, और 4 टाइम में 36, ठीक है, 4 0, 4 टाइम में 36, फिर वही आएगा 4, यानी कि 0.44। ये आपका डेसिमल। अगर किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को हम भाग दे देंगे। पर ये तो इस तरीके के नंबर की बात हो गई, लेकिन अगर 0 है तो भाग नहीं देना है, डिवाइड नहीं करना। एक 0 है, ठीक है, इधर से एक नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। अगर यही हमारे पास 2 0 होता, नीचे 100 होता, तो इधर से 2 नंबर काउंट करके हम क्या लगाते, पॉइंट लगा देते। यही आपका अगर 3 नंबर होता, मतलब 3 0 नीचे होता, 1 2 3, तो 1 2, हमारे पास तो 2 ही नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक और 0 लगा के इधर, तो ये आपका हो गया डेसिमल। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक से आप प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, कन्वर्टिंग इन डेसिमल, ये फ्रैक्शन आपको वन शॉट में इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, लगाएंगे सवाल, लगाएंगे इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।